हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आप जो नैक्सट चैप्टर है गया अपना डाटा स्ट्रक्चर का सर्चिंग एंड शॉर्टिंग टैक्नीक्स वाला वो बारे अज आप डिस्कस करना गा जिहदे आप भी सर्चिंग की होंगी है शॉर्टिंग की होंगी वो बारे आप पढ़ांगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन के देखो पहला इन कंप्यूटर साइंस सर्चिंग एंड शॉर्टिंग आर फंडामेंटल ऑपरेशन। सर्चिंग तो शॉर्टिंग जी कंप्यूटर साइंस के दोनों ही फंडामेंटल ऑपरेशंस ने। सर्चिंग इज़ डन टू फाइंड एनी पार्टिकुलर डाटा आइटम फ्रॉम द लिस्ट ऑफ गिवन डाटा। जिस तरह का भी डाटा बेटा आप दिता गया होंगे वो आप कोई भी पार्टिकुलर रिकॉर्ड फाइंड आउट करना चाहते तो उन्होंने की बोल दें आप सर्चिंग बोल दें। शॉर्टिंग इज़ द अरेंजमेंट ऑफ गिवन डाटा इन पार्टिकुलर ऑर्डर। जोड़ा डाटा पार्टिकुलर ऑर्डर के दिता जाता वह की होंगे अरेंजमेंट होंगे या तो असेंडिंग ऑर्डर से सैटिंग की जाती है या डिसेंडिंग ऑर्डर के की जाती है। सर्चिंग इज़ टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द गिवन आइटम फ्रॉम द कलैक्शन ऑफ आइटम। जो कलैक्शन ऑफ आइटम्स होंगे उन्होंने आप फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, शॉर्टिंग इज़ द अरेंजमेंट ऑफ डाटा आइटम अकॉर्डिंग टू पार्टिकुलर ऑर्डर। जी शॉर्टिंग है भी डाटा आइटम्स मतलब कि पार्टिकुलर ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं लाइक असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर और अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द करैक्टर एक्सेट्रा। ठीक है जी, इन आवर डेली लाइफ आल्सो वी आर नॉर्मली यूज सर्चिंग एंड शॉर्टिंग है पर हर रोज़ की जिंदगी सर्चिंग तो शॉर्टिंग यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिवें मान के चलो इन आवर टैलीफोन डायरैक्टरी की गल करते हैं, नेम जोड़े अरेंज किए जाते अल्फाबैटिकली। ठीक है, तो आप टैलीफोन नोट किया होंगे नंबर अल्फाबैटिकली आप नोट करते हैं। जिवें जो कोई लाइब्रेरी चो बुक लैंदे वो भी आप पार्टिकुलर लोकेशन चो फाइंड आउट करते हैं। वी आल्सो शॉर्ट मैनी थिंग्स लाइक अवर बुक्स इन कपबोर्ड अकॉर्डिंग टू सब्जैक्ट अकॉर्डिंग लगा लें आप। ठीक है, आथर के अकॉर्डिंग लगा लें इस तरह। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ सर्चिंग एंड शॉर्टिंग एल्गोरिथम जोड़े आप अज मतलब इस चैप्टर के डिस्कस करांगे। तो कहते यूजर डिसाइड विच वन टू सिलैक्ट डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एप्लीकेशन एंड एफिशिएंट। मतलब जो पार्टिकुलर एल्गोरिथम बेस्ट होगा उसे भी की करूँगा वो यूज़ करूँगा। सिंस अ लॉट ऑफ सर्चिंग एंड शॉर्टिंग एल्गोरिथम मैथड्स आर देयर। बहुत सारे सर्चिंग ते शॉर्टिंग के एल्गोरिथम के मैथड्स होंगे ने। सो इट इज़ डिफिकल्टी फॉर यूजर टू डिसाइड विच वन टू यूज़ फॉर पार्टिकुलर डाटा। भी उन्होंने डिफिकल्टी आती भी किहड़े नूं वो चूज़ करे। सम ऑफ दैम कैन ओनली बी यूज्ड विद सम पार्टिकुलर डाटा एंड सम ऑफ दैम डिपेंड ऑन टाइम एंड स्पेस कंपलैक्सिटी। कुछ कहते स्पैशल डाटे के अकॉर्डिंग यूज होंगे या कुछ टाइम एंड स्पेस के अकॉर्डिंग हो जाते हैं। ठीक है, अगे आप सर्चिंग होंगी कि ये बारे डिस्कस करते हैं। सर्चिंग इज़ प्रोसैस टू फाइंड अ पार्टिकुलर एलीमेंट इन द लिस्ट ऑफ गिवन एलीमेंट। जोड़े अपन लिस्ट ऑफ गिवन एलीमेंट दिते जाते हैं वो कोई स्पैशल रिकॉर्ड फाइंड आउट करना की होंगे सर्चिंग होंगे। सर्चिंग इज़ द ऑपरेशन विच फाइंड द लोकेशन इन मैमरी। मैमरी के लोकेशन फाइंड करना जो एलीमेंट्स अपन दिते गए वो जो वो मैच करता तो ठीक है, जो नहीं मैच करता तो वह मैसेज है जो लिस्ट के नाल बिलोंग नहीं करता वो अपन दे देंदा। सर्च इज सेट टू बी सक्सैसफुल और अनसक्सैसफुल अकॉर्डिंग टू वैदर गिवन एलीमेंट डज और डज नॉट बिलोंग टू लिस्ट। सक्सैस जो सर्च सक्सैसफुल है तो वो एलीमेंट बिलोंग करता उस लिस्ट को, अदरवाइज जे नहीं मतलब सक्सैस अनसक्सैसफुल दिंदी आ तो दैट इज़ कॉल्ड हो कि एलीमेंट लिस्ट में बिलोंग आ जो नहीं करते। ये अपने को दो टाइप के मैथड यूज़ किए गए, एक लीनियर सर्च एक बाइनरी सर्च। पहला आप लीनियर सर्च बारे गल करते हैं। लीनियर सर्च आल्सो रेफर्ड एज सीक्वेंसर सर्च। सीक्वेंसल बोलिया जाता बेटा सीरीयल वाइज काम करती है ये, जिवें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह। इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रोच टू फाइंड आउट द एलीमेंट फ्रॉम द लीनियर लिस्ट ऑफ एरे। लीनियर लिस्ट होंगी जी एरे की वो फाइंड आउट करती है रिकॉर्ड को। द प्रिंसीपल ऑफ द लीनियर सर्च इज़ टू विजिट एवरी एलीमेंट ऑफ लिस्ट वन बाय वन। जो प्रिंसीपल है भी लीनियर सर्च का विजिट करता हर एक एलीमेंट है जो लिस्ट है वो वन बाय वन किया जाता एक तो बाद एक। बिगिनिंग एंड कंपेयर विद द आइटम टू बी सर्च। तो उन्होंने आप करते शुरुआत वो स्टार्टिंग तो करते हैं तो उन्होंने की किया जाता जी आइटम आप सर्च कर रहे हो उन्होंने की किया जाता कंपेयर किया जाता गा। ठीक है, अंटिल द एलीमेंट फाउंड और एंड ऑफ द लिस्ट इज अनकाउंटेड। जब तक अपन एलीमेंट फाइंड नहीं हो जाता जहाँ आप एंड लिस्ट पर नहीं पहुँच जाते। इफ द एलीमेंट इन द एरे आर ऑर्डर्ड देन लीनियर सर्च इज परफॉर्म्ड कंपेयरिंग ईच एंड एवरी एलीमेंट ऑफ लीनियर लिस्ट अंटिल अ पार्टिकुलर एलीमेंट इज फाउंड। वही राजे बार बार रिपीट हो रही लीनियर सर्च इज अन ऑर्डर के उन्होंने कंपेयर किया जाता हर एक एलीमेंट। ठीक है, तो एलीमेंट कई बार फाउंड हो भी जाता नहीं भी होंगे। तो इफ द एलीमेंट इज प्रेजेंट इन द लिस्ट द एल्गोरिथम शुड रिटर्न द पोजीशन। जे एलीमेंट हैगा लिस्ट के तो उन्होंने पोजीशन फाइंड आउट करनी होंगी है तो नहीं आप की दे सकते हैं नाल वैल्यू दे दें। जिमें ये लिए एल्गोरिथम देखो राजे लीनियर सर्च एल मतलब लीनियर सर्च ए तो अपने को एरे हो गया, एन तो आप साइज़ देता भी कि आइटम फाइंड करनी कितना अपना साइज़ है टोटल भी अपने एरे का। उस तो बाद आइटम कि फाइंड करनी उसकी लोकेशन की है जगह की है कितने वो स्टोर है। तो हेयर ए इज़ लीनियर एरे विद साइज ऑफ एन फील्ड एलीमेंट
वी हैव टू फाइंड द लोकेशन ऑफ द गिवन आइटम, जिहड़ी आइटम गिवन है भी उहदी लोकेशन नूं फाइंड आउट किया जाता है। तो दिस एल्गोरिथम सर्च द आइटम लोकेशन यूजिंग द लीनियर सर्च टेक्निक, तो लीनियर सर्च टेक्निक की वरतों करके इस एल्गोरिथम की आपां मतलब कि लोकेशन नूं की करते हैं फाइंड करते हैं। स्टैप नंबर फर्स्ट दे विच पहला आपां जिहड़ी लोकेशन आपां नाल सैट कीती आ भी सर्च की अपनी अनसक्सैसफुल आ भी मतलब कि आपां नूं फाइंड नहीं होया कुछ भी। जदों आपां आइटम इज इक्वल टू 1 स्टैप करती तो स्टैप थर्ड दे विच आपां फोर्थ ते फिफ्थ स्टैप रिपीट करदा जदों तक कि अपनी आइटम आपां नूं मिल नहीं जाती। तो इफ आइटम जेकर अपने कोल एरे दे फर्स्ट एलीमेंट दे विच है तो दैन सर्च सक्सैसफुल है, तो लोकेशन इज इक्वल टू सैट कर देंगे आई दे, आई मतलब अपनी आइटम है इनू एग्जिट कर देंगे। अदरवाइज नहीं करांगे की करांगे आई दे विच एक प्लस, क्योंकि फिर आप अगला एलीमेंट कंपेयर करांगे, फिर इस तरह 6वें स्टैप जाके इनू की कर देंगे एग्जिट। इस तो बाद कंसीडर द अबव गिवन लिस्ट विच इज पासड टू द एल्गोरिथम, तो आप फाइंड करनी है भी आइटम नंबर 3। ठीक है जी, आप 3 नंबर आइटम फाइंड करनी है भी वो आप दो लिस्ट अपन को दो टेबल दिते हुए, एक तो लैफ्ट साइड दी हुई एरे दी, एक अपन को राइट साइड दी हुई है। राइट साइड तो आप सिर्फ वैल्यूज़ होंदियां ने एरे दियां ते लैफ्ट साइड लैफ्ट साइड वैल्यूज़ होंदियां ने, राइट साइड की होंदा पर रिजल्ट तो उसका कंपैरिजन देखना गा। इनिशियली वी सैट लोकेशन इज इक्वल टू नल, जे आप लोकेशन नल सैट करती तो आई इज इक्वल टू आप 1 तो ही स्टार्ट की है ना, आइटम है जी अपनी को 1 तो स्टार्ट की है, तो सर्च प्रोसैस भी कंपेयर 1 एलीमेंट फ्रॉम एन एरे, पहले एलीमेंट को आप आइटम के नाल कंपेयर करांगे। तो स्टैप बाय स्टैप इस प्रोसैस को फॉलो करना। जिवें स्टैप नंबर सैकेंड दे विच जदों अपनी आइटम 1 सैट की है, पहले नंबर पर हुण अपने कोल देखो लोकेशन 9 आ, वैल्यू 9 आ ना, तो 9 जो आप 3 नाल कंपेयर करते हैं तो 9 अपना 3 नाल मैच नहीं किया तो रिजल्ट की हो जाएगा फाल्स, तो लोकेशन भी की देती इन्होंने नाल। ठीक है, फिर आप आइटम नंबर 2, फिर आप 2 कंपेयर किया, 2 तो अपना कितनी वैल्यू है 7, 7 में जो 3 नाल कंपेयर करांगे तो 7 भी 3 के बराबर नहीं है, तो आंसर फाल्स आ गया, तो नाल आ गया। फिर आप थर्ड लोकेशन 3 नंबर से 3 से अपना 11 दिता, 11 भी 3 के बराबर नहीं है, तो भी अपना फाल्स आ गया। इस तो नंबर 4 नंबर से भी अपना 6 है, 6 से 3 ने कंपेयर किया तो की आ गया फाल्स। और नंबर 5 नंबर से अपनी लोकेशन की एलीमेंट 3 है, 3 को 3 ने कंपेयर किया तो मिल गया, तो रिजल्ट की हो जाएगा तो ट्रू लोकेशन किन्ने से पिया है 5 नंबर से, क्योंकि 5 नंबर से की किया गया स्टोर किया गया। आफ्टर द अबव प्रोसेस वी फाइंड दैट सर्च इज सक्सैसफुली, वी सिंपली सैट लोकेशन 5, रिटर्न लोकेशन एंड देन टर्मिनेट द एल्गोरिथम। एल्गोरिथम आप की कर देंगे बंद कर देंगे। अगे टाइम कंपलैक्सिटी है जी अपने को लीनियर सर्च की, आ वाला टेबल करने की राजी तुहानूं जरूरत नहीं हैगी। जिवें देखो नीचे इन द सर्चिंग एंड शॉर्टिंग एल्गोरिथम वी टेक टाइम कंपलैक्सिटी इन वर्सट केस दे विच लैंदे आ एंड एवरेज केस, दो केसिस दे विच हुंदी आ। हुण देखो वर्स केस की है, वर्सट केस वी अज्यूम दैट एलीमेंट इज नॉट फाउंड टिल द लास्ट एंड इन द एवरेज केस वी अज्यूम दैट एलीमेंट इज प्रेजेंट। देखो राजे वर्सट केस होंदा भी जदों आप एंड तक भी लिस्ट दे विच वो एलीमेंट फाउंड ना होवे, भी मतलब आप सर्च करी जाने पर वो एलीमेंट उत्थे नहीं होंदा तो वर्सट केस होंदा। जेकर अपने कोले वो एलीमेंट लिस्ट दे विच प्रेजेंट हैगा, मिड ऑफ पॉइंट आपां नूं मिल जे तो वो की अपना एवरेज केस है। इफ द एलीमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट दैन द टाइम टेकन फॉर पार्टिकुलर एल्गोरिथम ओमेगा अपने कोल ओ है जी अपने कोल कंपलैक्सिटी जी लगूगी, टाइम कितना लगूगा एंड लगू विच इज़ द वर्स केस, जिन्हों आप वर्स केस के नाम नाल जाणांगे। इट मीनस वी आर लुकिंग फॉर एलीमेंट विच इज़ प्रेजेंट, जे अपन लिस्ट के विच लास्ट पोजीशन तक प्रेजेंट मिल भी जाए एलीमेंट तो ठीक है, तब भी जे ना मिले प्रेजेंट नहीं है तो दैट इज़ कॉल्ड आपां ओ एन आपां जिहड़ी कंपलैक्सिटी एल्गोरिथम की यूज़ करांगे। अदरवाइज जे केस ऑफ एवरेज की गल करते हैं, एलीमेंट फाउंड होगा मिड ऑफ द लिस्ट, जे मिड ऑफ लिस्ट मिल गया तो नंबर ऑफ कंपैरिजन की बन जाएंगे, एन नूं 2 ते की करांगे आपां डिवाइड करांगे। तो एवरेज केस आ गया 0, एन डिवाइड 2 से डिवाइड किया, वर्सट केस आ गया अपने को नंबर ऑफ अपॉन मतलब कि टोटल वह कंपैरिजन पता लग गया भी आप इन्ने चीज़ फाइंड आउट कर लिया। एडवांटेज तो डिसएडवांटेज की है लीनियर सर्च दियाँ, लीनियर सर्च है जी यूजफुल होंगी है जो आप लिस्ट या एरे की होंगे अपने को स्मॉल होंगे छोटा होंगे। ओनली डिसएडवांटेज लीनियर सर्च इज दैट टाइम कंज्यूमिंग कंपलैक्स, स्पैशली कहते वैन द लिस्ट इज लार्ज। टाइम कंज्यूमिंग उदों होंगी है बेटे जो ज़्यादा समा खाती जो अपनी लिस्ट ज़्यादा लंबी होंगी है। एज द डाटा टू बी सर्चड हैज़ टू बी कंपेयर्ड विद ईच एलीमेंट, क्योंकि आप जो डाटा फाइंड आउट करना होंगे मैं उन्होंने हर एक एलीमेंट नाल कंपेयर किया जाता। तो डिसएडवांटेज की है, इट टेक्स लीनियर टाइम इन द वर्सट केस, मतलब ये लीनियर टाइम लगता, सीरीयल वाइज टाइम लेंदे तां करके टाइम कंज्यूमिंग सिस्टम है। ठीक है, अगे आगा अपना बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च कैन ओनली भी अप्लाई टू बी शॉर्टर लिस्ट ऑफ एलीमेंट, शॉर्टर लिस्ट ऑफ एलीमेंट से आप अप्लाई करते हैं
ਵੀ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ ਦ ਬਾਈਨਰੀ ਸਰਚ ਇਨ ਕੇਸ ਵੇਅਰ ਦ ਐਲ ਲਿਸਟ ਇਜ਼ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਡ ਬਾਈ ਐਰੇ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਾਈਨਰੀ ਸਰਚ ਦੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਈਨਰੀ ਸਰਚ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਐਰੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਈਨਰੀ ਸਰਚ ਮੈਥਡ ਸਰਚਿੰਗ ਇਜ਼ ਫਾਸਟ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦ ਲੀਨੀਅਰ ਸਰਚ। ਲੀਨੀਅਰ ਸਰਚ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਨਰੀ ਸਰਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਚਿੰਗ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਨ ਡਰਾਬੈਕਸ ਆਫ ਦ ਦਿਸ ਮੈਥਡ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਐਰੇ ਔਰ ਲਿਸਟ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਸੌਰਟਡ ਬਿਫੋਰ ਹੈਂਡ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ 'ਚ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਨ ਬਾਈਨਰੀ ਸਰਚ ਦਾ ਐਰੇ ਲਿਸਟ ਇਜ਼ ਡਿਵਾਈਡਡ ਇੰਟੂ 2 ਇਕੁਅਲ ਪਾਰਟਸ। 2 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਐਰੇ ਆਰ ਇਨ ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ। ਜੇਕਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਐਰੇ ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ 'ਚ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਾਧੇ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੈਨ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲੈਸ ਦੈਨ ਦਾ ਮਿਡਲ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮਿਡਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਟ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਹਾਫ ਆਫ ਐਰੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਹੋਊਗਾ ਐਰੇ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੇਨ ਮਿਡਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਸਰਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਾਓ ਫਰੋਮ ਓਨਲੀ 1 ਹਾਫ ਆਫ ਦਾ ਐਰੇ ਲਿਸਟ। ਮਤਲਬ ਕਿ 1 ਹਾਫ ਮਤਲਬ ਅੱਧੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਜ਼ ਰਿਪੀਟਡ ਐਂਡ ਇਨ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਜ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਸਰਚ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਓਨਲੀ ਇਨ 1 ਕੁਆਟਰ ਆਫ ਦਾ ਐਰੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰਫ 1 ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਿਡਿਊਸ ਦਾ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦਾ ਸਰਚ ਐਂਡ ਸਰਚ ਟਾਈਮ। ਸਰਚ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਲੈਂਥ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਜ਼ ਰਿਪੀਟਡ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਅੰਟਿਲ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਫਾਊਂਡ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਸਰਚ ਇਜ਼ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਫਾਊਂਡ। ਜੇਕਰ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਅਨਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਬਾਈਨਰੀ ਸਰਚ ਇਜ਼ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸਰਚ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਹੈ ਦੈਨ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਗਿਵਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਡਾਟਾ ਇਨ ਦਾ ਐਰੇ ਲਿਸਟ। ਤਾਂ ਬਾਈਨਰੀ ਸਰਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਈਨਰੀ ਸਰਚ ਦੇ ਲਈ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਰਾਜੇ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਬਾਈਨਰੀ ਸਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਰੇ ਇੱਕ ਐਲ ਬੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੋਅਰ ਬਾਊਂਡ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਅੱਪਰ ਬਾਊਂਡ, ਇੱਕ ਆਈਟਮ ਤੇ ਇੱਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਏ ਇਜ਼ ਸ਼ਾਰਟਡ ਐਰੇ ਵਿਦ ਲੋਅਰ ਬਾਊਂਡ ਐਂਡ ਅੱਪਰ ਬਾਊਂਡ ਆਈਟਮ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਚ ਕਰਨੀ ਆ ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਐਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਡ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਨੋਟ ਕਰਦਾ ਗਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਐਰੇ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਈਟਮ ਇਨ ਦਾ ਏ। ਐਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਤਲਬ ਆਈਟਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਸਰਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਨਸਕਸੈਸਫੁਲ ਸਰਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਲੋਅਰ ਬਾਊਂਡ ਅਤੇ ਐਂਡ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਅੱਪਰ ਬਾਊਂਡ। ਤਾਂ ਮਿਡ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ 3 ਐਂਡ 4 ਵਾਈਲ ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣਾ ਐਂਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਐਂਡ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮਿਡ ਆਪਣਾ ਨੋਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਾਹਦੇ ਅਜੇ ਆਈਟਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਈਟਮ ਮਿਡ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈਫਟ ਸਬ ਐਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਕਰੂਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਿਡ 'ਚੋਂ 1 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਲਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਆਈਟਮ ਮਿਡ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ ਮਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟ ਟਾਈਪ ਹੈ ਡਾਟਾ, ਬਿਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਐਂਡ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਫ ਮਿਡ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਈਟਮ, ਮਿਡ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਈਟਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਮਿਡ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸੈੱਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਨਲ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਐਂਡ ਕਰਕੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਐਗਜ਼ਿਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਿਦ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ। ਲੈਟਸ ਐਂਡ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਦਾ ਅਬਾਬ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਵਿਦ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਡਾਟਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਮਤਲਬ 5 ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਲੋਅਰ ਬਾਊਂਡ 0 ਆ ਅਤੇ ਅੱਪਰ ਬਾਊਂਡ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 5 ਆ। ਤਾਂ ਐਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 5 10 15 20 25 ਅਤੇ 30 ਆ। ਤਾਂ ਡਾਟਾ ਟੂ ਵੀ ਸਰਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ 5। ਤਾਂ ਬਿਫੋਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵੀ ਸੈੱਟ ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲੋਅਰ ਬਾਊਂਡ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਅੱਪਰ ਬਾਊਂਡ। ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ 0 ਲੋਅਰ ਬਾਊਂਡ ਹੈ, 5 ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅੱਪਰ ਬਾਊਂਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਫਸਟ ਪਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੇ, 0 'ਚ 5 ਪਲੱਸ ਕੀਤਾ, 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਜੋ 2.5 ਹੈ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ 2, ਤਾਂ ਆਪਾਂ 15 ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਰਾਜੇ ਇੱਥੇ 15। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਨਾਓ ਵੀ ਕੰਪੇਅਰ ਆਈਟਮ ਵਿਦ ਏ ਮਿਡ ਐਜ਼ 5 ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ ਦਾ ਮਿਡਲ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਮਿਡਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ 5 ਛੋਟਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, 15 ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਮਿਡ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ 5 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੈਸ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਕੀ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ। ਐਂਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, 1 ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ।
तो प्रोसैस इज रिपीटड यूजिंग द लैफ्ट सब एरे, लैफ्ट वाली साइड ही प्रोसैस हुई है, ठीक है। तो बिगिनिंग अपना 0 बन गया, तो एंड की बन जूगा अपना 1। हुण मिड दे विच देखो राजी एंड अपना 15 सी या 2 सी ना, 2 चों 1 माइनस किया तो मिड कितना बन गया अपने को 1 ही बनूगा ना, एंड वाला पॉइंट 1 बन गया, तो मिड चो एक की करता माइनस। तो फाइंड न्यू वैल्यू ऑफ द मिड यूजिंग द मिड की नवी वैल्यू फाइंड करांगे। 0 च आ वाला 1 प्लस किया तो की बन गया 1 2 0 आ जू। तो नाउ आइटम ए मिड, ए अपना मिड बन गया 0 0 तो की सी अपना 5 का। सो वी टर्मीनेट फ्रॉम द लूप एंड सैट द लोकेशन इज इक्वल टू मिड, तो लोकेशन इज की होगी सैट टू 0, तो लोकेशन अपनी की बन गई 0 फाइंड आउट हो, ठीक है। अगे टाइम कंपलैक्सिटी दिखाई हुई है बाइनरी सर्च की, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵਾਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਸ ਐਵਰੇਜ ਕੇਸ ਤੇ ਵਰਸਟ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ log n ਨੂੰ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ log ਸਿਰਫ n ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਤੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਹੈ ਬਾਈਨਰੀ ਸਰਚ ਦੀਆਂ? ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਬਾਈਨਰੀ ਸਰਚ ਮੈਥਡ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਵੈਨ ਦ ਲਿਸਟ ਇਜ਼ ਲਾਰਜ। ਬਾਈਨਰੀ ਸਰਚ ਬੇਟਾ ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਲਿਸਟ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਆ। ਦਿਸ ਮੈਥਡ ਫਾਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਲੀਨੀਅਰ ਸਰਚ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਵੀ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਲੀਨੀਅਰ ਸਰਚ ਦੀ ਬਜਾਏ। डिसएडवांटेज की है, तो ओनली डिसएडवांटेज ऑफ दिस मैथड इज द एरे और द लिस्ट इज नीड टू बी शॉर्टेड। तो ये एक ही एडवांटेज है, डिसएडवांटेज भी ये जो एरे आ तो उन्होंने मतलब की करना पैंदा अपने को शॉर्टेड करना पैंदा यूज़ करन तो पहले, ठीक है। अगे शॉर्टिंग राजी आप कल वाले लैक्चर च करते हैं। जो कोई ये प्रॉब्लम लगती हुई तो मैंने दोबारा पूछ लियो। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।